यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। आशीष संदेश में पावर विजन चैनल में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए इस संदेश के द्वारा। परमेश्वर का वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद एक प्रकार से बाइबल को अगर समराइज करेगा, बाइबल परमेश्वर का वचन का निचोड़ एक आयत में अगर बताने के लिए कोई बोलेगा, शायद बहुत सारे लोग यही वचन को बोलेंगे। क्या है? आप में से कई लोग जानते होंगे। यूहन्ना 3 का 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना गहरा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। कौन प्रेम रखा? परमेश्वर ने। ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीसिएंट, एटर्नल, वो परमेश्वर का गुण क्या है? वो सर्वशक्तिमान है। प्यारो, आप इस वचन को विश्वास करिएगा। जैसा परमेश्वर का वचन सुनेंगे ना, उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन में काम करेगा। ये मनुष्य का वचन नहीं है, हम लोग उनका दास है। परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने वाला एक परमेश्वर का हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है। बल्कि परमेश्वर का वचन आपका जीवन में काम करेगा। विश्वास करने की जरूरत है। जी हां, ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपका जीवन का हर एक समस्या का निदान उनके पास है। जी हां, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है। आप एक कमरा में होंगे ये वचन सुनते हुए, आप हो सकते हैं हॉस्पिटल बेड में होंगे। जी हां, हो सकते आप अभी चल नहीं पाते होंगे। परमेश्वर आपका पास आप जहां पर भी है वहां पर आकर परमेश्वर आपका जीवन में काम कर सकते हैं। जी हां, परमेश्वर के दास लोग पतरस वो बंदी गृह में थे और कलीसिया उनके लिए प्रार्थना किया। 2000 पहले की बात है। परमेश्वर का वचन में लिखा है प्रार्थना किया और कुछ नहीं किया। किसी बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए नहीं गए। पतरस एक बंदी गृह में थे और कलीसिया परमेश्वर के लोग दूसरा जगह पर बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। आपके कुछ लोग बहुत बिगड़ा हुआ परिस्थिति में होंगे, शरीर में, मन में। आप उनको हो सकता है आर्थिक मदद नहीं कर सकते। आप सोचते होंगे काश मैं उनको मदद कर सकते तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, आप उनको मदद कर सकते हैं। आप अपने आप को भी मदद कर सकते हैं उस गंभीर परिस्थिति में। कैसा? आप उस स्वर्गीय परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जी हां, हमने एक लेक्चरर का अनुभव, कॉलेज लेक्चरर का अनुभव जो उन्होंने जो बधाई हमको अभी याद आ रहा है। वो जहां पर भी जाती थी यीशु मसीह का इस महानता के बारे में, प्रेम के बारे में बताती थी, लेकिन एक जन उनको पसंद नहीं थी, वो सुनती नहीं थी। ये जो टीचर स्टाफ रूम है ना कॉलेज में, वहां पर ये महिला जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती थी, वो अपना स्टाफ रूम में आकर बैठने से पहले वो थोड़ी देर प्रार्थना करके बैठती थी और वो लोगों से बात करते थे और उनके लिए प्रार्थना करने का वायदा करती थी।
और जब मौका मिलती है वो यीशु का प्रेम के बारे में उनको बताते थे। लेकिन एक महिला, एक टीचर जो वहां पर उस कॉलेज में, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी आंखों से ऐसा संदेश भेजता था, कभी भी मुझको ये संदेश देने का कोशिश नहीं करना, और वो नहीं दे पाती थी। और एक जन का ट्रांसफर हो गया, शायद कुछ साल हो गया, और ये जो दूसरी महिला है, टीचर है, उनका अचानक उनका तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उनको बोला, आपको 6 महीना बाकी है, आपके पास 2-3 ऐसा बीमारी है, आप बच नहीं सकते हैं। उनको ऐसा लगा सब कुछ समाप्त होने जा रहा है। वो इतना निराशा में हो गई। वो जो जानती थी उसका सारे तरीका को अपनाने का कोशिश किया, लेकिन तब वो समझ गई ऐसा कोई रास्ता मेरा सामने नहीं दिख रहे, ऐसा कोई व्यक्ति मेरा सामने नहीं दिख रहे, मेरा इस परिस्थिति में मेरा मदद कर सकते हैं। जब मेरे पास नौकरी है, जब मेरे पास पैसा है, जब मेरे पास स्टेटस है, पोजीशन है, मेरा साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी मेरा ऐसा तबीयत खराब हो गया तो कोई मेरा मदद कर नहीं सकते। मेरे दोस्त लोगों से मैं बोलने से वो बोलेगी आप डॉक्टर के पास जाइए, इससे बढ़कर किसी को नजर में नहीं आ रहे। उस समय उनको याद आया, उनका जो दोस्त लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, ये तो कभी नहीं चाहती थी क्योंकि उनको पसंद नहीं था। वो सोचती थी वो ये सब जबरदस्ती करती है। उन्होंने सोचा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, एक बार उनको फोन करें। लेकिन फोन नंबर, कई साल हो गया था, कुछ साल हो गया था, फोन नंबर भी उनके पास नहीं था। लेकिन उनको वो फोन नंबर मिला। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य उसके लिए भी किया। उन्होंने फोन किया, बोला देखो मेरा तबीयत खराब है, तुम तो प्रार्थना करती थी प्रभु यीशु से, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकती है? पहली बार उनका दोस्त बोला आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये उस घर में गई। उन्होंने सोचा बहुत प्रार्थना करेंगे, बोला जोर से प्रार्थना करेंगे, सोचा कुछ खास कुछ काम करेंगे क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 6 महीना में तुम्हारा जीवन खत्म होने वाला है। जब वो उस घर में पहुंची, वो कुछ खाना बना रही थी और उसके बाद उन्होंने एक बहुत सिंपल प्रेयर, बहुत एक सरल प्रार्थना किया। उन्होंने बोला कुछ इस प्रकार प्रार्थना किया, प्रभु यीशु ये आपकी बेटी आपके पास आई है, आप इनका सारे परिस्थिति को जानते हैं, आप इनको चंगा करना प्रभु। प्रभु आपने प्रार्थना सुनते हैं, आप जीवित परमेश्वर है, धन्यवाद। प्रार्थना समाप्त हो गया। इनको अच्छा नहीं लगा। इनको लगा मैंने इतना दूर आया, मेरा स्थिति इतना बिगड़ा हुआ है, और मैंने सोचा था ये कुछ विशेष रीति से प्रार्थना करेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं किया। मैं क्यों इधर आया? इतना तबीयत खराब होकर भी मैं इधर आया, ये अच्छा से प्रार्थना नहीं किया। ये वापस चली, गुस्सा से वापस चली गई। अगेन इनका डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर से मिलना था, और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने फिर से इनका चेकअप किया, कुछ टेस्ट किया। इसके बाद बोला आपको दोबारा को फिर से टेस्ट करना है। फिर से टेस्ट किया, और इसके बाद शाम को बोला, इसके बाद बोला आपके साथ डॉक्टर लोग बैठना भी चाहते हैं। और डॉक्टर लोग बैठा। पूछा आप और कोई डॉक्टर से दिखाते हैं क्या? उन्होंने मन में सोचा मेरा पूरा पैसा तो मैं इधर दे दिया, अब मैं और किसको दिखाऊं? और इसके बाद उन्होंने बोला देखिए आपका कुछ दिन पहले का रिपोर्ट ये है, आज सवेरे का रिपोर्ट आपका ये है। इनको एक प्रकार से गुस्सा आया, मेरा तबीयत इतना खराब है और ये मेरा बायोलॉजी क्लास ले रहे क्या? डॉक्टर ने बोला उस दिन का रिपोर्ट
और आज सवेरे का रिपोर्ट में बहुत सारे अंतर हमने देखा। उस दिन का रिपोर्ट देखते हुए हमने आपको बताया आपके पास कुछ महीना ही बाकी है, लेकिन आज सवेरे आपका रिपोर्ट देखा तो पूरा पूरा बदल गया। ऐसा कि ये तो और किसी का रिपोर्ट है, हमको कंफर्म करना जरूरी था, इसलिए आज हम दोबारा को फिर रिपोर्ट आपका फिर से टेस्ट किया और उसका रिपोर्ट ये है। हम आपको बताना चाहते हैं आपका शरीर में वो बीमारी बिल्कुल नहीं है, आप पूरा ठीक हो गया। ये कैसा हुआ? कुछ साल पहले की बात है, उन्होंने वहां से दौड़ी जहां पर पब्लिक टेलीफोन रखा हुआ था, वहां पर जाकर उन्होंने अपना दोस्त को फोन लगाई। उन्होंने बोला यीशु ने मुझको चंगा किया है। मेरे दोस्तों, आप कहां पर है अभी? आपका स्थिति क्या है? परमेश्वर आपको मदद कर सकते हैं। जब सारे दरवाजा ये बंद हो जाते हैं, यीशु मसीह आपका दरवाजा है। प्रेज़ गॉड। वो एक बात, परमेश्वर आपका आवाज सुनने वाला एक परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है। आप कहीं पर भी हो वहां पर वो आपका आवाज को सुन सकते हैं। जी हां, हमारी एक बहन, वो कोविड पॉजिटिव हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट थी। उन्होंने अपना गवाही बाद में बताई, मेरा साथ और कोई नहीं था, बिल्कुल अकेले, कोई बात करने के लिए नहीं आता था और खाना तक पहुंचाने के लिए किसी को आना मुश्किल था। वहां पर मैंने पहले सोचा ये कैसा परिस्थिति है, लेकिन तब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मेरे प्रभु से बातें करना शुरू किया और मेरा जीवन में परमेश्वर का उस संगति को मैंने अनुभव किया। प्रभु ने मेरा साथ दिया। प्यारो, आप में से कोई बीमारी की अवस्था में होगा, आप में से किसी को ऐसा लगता होगा मेरा कोई नहीं है। आज सवेरे एक अंकल ने मुझको फोन किया, उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है ब्रदर, लेकिन ऐसा लगता है क्या है, अकेले हैं। मेरा तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अकेलापन। अगर आप में से कोई उस अकेलापन को महसूस करते हैं, प्यारो, आपसे बात करने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए सर्वव्यापी परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है। जी हां, परमेश्वर ने, वो इसीलिए वो परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ वो जानते हैं। कभी कभी ऐसा हमको लगता है सब खत्म हो गया, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, कौन मुझको सलाह देंगे? प्यारो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन उस परमेश्वर के बारे में कहते हैं वो सर्वज्ञानी है। आप जहां पर डिसीजंस नहीं ले सकते, आप जहां पर निर्णय नहीं ले सकते, आपके लिए निर्णय लेने वाला परमेश्वर है। जी हां, एक व्यक्ति ने एक सपना देखा, उनका जीवन का कहानी, वो समंदर का किनारे से जा रहे हैं, उनका जीवन का अच्छा समय में इनका पैर का 4 निशाना, चलते चलते जा रहे हैं, अच्छा लगा। लेकिन उनका जीवन का कुछ मुश्किल की परिस्थिति आया तो उन्होंने देखा वहां पर सिर्फ 2 ही निशाना है, पैर का 2 ही निशाना। उन्होंने सोचा मेरा जीवन का भलाई के समय में, जब मेरा जीवन में सब कुछ अच्छा था, परमेश्वर मेरे साथ थे, लेकिन मेरा कठिनाई के समय में वो कहां थे? देखो 2 ही निशाना है, 2 ही निशाना, मैं अकेला हो गया। उन्होंने प्रभु से बोला, परमेश्वर आप मेरा संकट के समय में कहां थे? लेकिन उनको उत्तर मिला, बेटी तुम जो
परेशानी के समय में गुजर रहे थे ना, जो 2 निशाना तुम देख रहे ना पैर का, वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। उस समय मैं तुमको मेरा हाथों में उठा लिया था, मैं तुमको कैरी कर रहा था, मैं तुमको लेकर जा रहे थे। दोस्तों, आपका संकट के समय में, आपके परेशानी के समय में, जब और कोई आपका मदद नहीं कर सकते, चाहते हुए भी लोग आपका मदद नहीं कर सकते, और निर्णय लेना बिल्कुल मुश्किल और असंभव होने का समय में, आपके लिए, आपको लेकर चलने वाला एक परमेश्वर, जी हां, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और एटर्नल, अनंत काल का परमेश्वर। परमेश्वर का वचन का शुरुआत होता आदि में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने। जी हां, जब कुछ भी नहीं था, परमेश्वर था। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर को मैं और आप नहीं बना सकता, है ना। परमेश्वर ने हमको बनाया, सच में परमेश्वर ने हमको बनाया। वो परमेश्वर को जानना हमारा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, कभी वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था। अंग्रेजी में बोलेगा एग्नोस्टिक, परमेश्वर है या ना है तो मुझको क्या है, मुझको ऐसा परमेश्वर में विश्वास नहीं है। वो बड़ा एस्ट्रोनॉमी साइंटिस्ट था, ये जो तारों के बारे में पढ़ाई करने वाला, बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमानी के साथ जो रिसर्च करने वाला एक वैज्ञानिक था। वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब तारों का पढ़ाई किया, अपना 27वां उम्र में उनको ये सवाल पूछना पड़ा, अगर कोई एक इंटेलिजेंट डिजाइनर नहीं होता, अगर एक इंटेलिजेंट क्रिएटर नहीं होता, ये सब तारे कैसा। आपको मालूम है, पहले हम सोचते थे 10,000 से कम तारे हैं, लेकिन अभी हमको मालूम है हमारे आकाश गंगा गैलेक्सी में ही सिर्फ 10,000 करोड़ तारे हैं। उनको मानना पड़ा एक ज्ञानी व्यक्ति ये सब के पीछे है। उन्होंने बाइबल का पढ़ाई शुरू किया और उन्होंने उस परमेश्वर से मुलाकात किया। उसके बारे में हम और जानेंगे, लेकिन आज इस बात को जान लीजिए, वो जो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अनंत काल का परमेश्वर के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, आपके लिए वो काफी है। आज वो परमेश्वर आपको बुला रहे, आपको चंगा करने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए। तो उनको हाँ कहने पर वो हमारा दिल में आने वाला, हमारा संकटों से हमको बचाने वाला। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। संकट के समय में आदि सगत से मिलने वाला परमेश्वर, प्रभु जी, हमारे सारे बातों को जानने वाला ज्ञानी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, हमारे सारे परेशानियों से हमको बचाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु जी, हम कितना भी अकेलापन में, हम दुनिया के कोई भी कोने में, हॉस्पिटल में, घर के भीतर के कमरा में क्यों ना हो सकते हमारे नजदीक ही के लोग हमको छोड़ दिए हो, प्रभु जी, हमारे पास, हमारे नजदीक आने वाले हमारे प्रभु, आपने हमसे इतना प्रेम किया। आपका उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद। हमारे लोगों को छू ले प्रभु जी, उनका जरूरत को जानकर उस जरूरत को पूरा करे परमेश्वर, आपके हाथ में देते प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से
प्रभु का चमत्कार, प्रभु का चंगाई, प्रभु का छुटकारा होने पाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, अभी इसी वक्त आपका काम होने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस आशीष संदेश में हर सप्ताह आप जुड़िए और सुनिए और परमेश्वर का आशीष को पाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभावशाली नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पॉल समर्पण है और मैं एक मसीह परिवार से हूँ। बचपन से ही मैं परमेश्वर के अनुग्रह और भय में बढ़ता गया और एक मसीह परिवार में पैदा होने का ये मुझे फ़ायदा मिला कि मैं संडे स्कूल जाना, चर्च जाना, यूथ मीटिंग्स में जाना, कॉन्फ्रेंस जाना, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा थी। मेरा नाम जिसे आपने सुना समर्पण रखा गया था, तो मुझे बचपन से ही मेरे माता पिता ने परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित किया था और मुझे बाइबल कॉलेज भी भेजा गया और 4 साल की जो बाइबल कॉलेज का कोर्स मैंने पूरा किया और मुझे उसके करने के बाद 2004 में सेवकाई के लिए निकलना था और सेवकाई के लिए मैं निकला भी, लेकिन मात्र 4 महीने के अंदर मैं परमेश्वर से शिकायत करने लगा कि परमेश्वर सिर्फ 2000 रुपये में मैं तेरी सेवकाई कैसे करूं। देखिए, बाइबल कॉलेज करने के बाद मेरा जीवन बदला नहीं। मैंने धन की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। मैं बेंगलुरु में था उस समय और वहाँ की चकाचौंध की ज़िंदगी देखकर मैं करीबन, यदि मैं आपसे कहूँ तो मैंने करीबन 15 साल ऐसे अपने गुजार दिए। 15 साल मैं परमेश्वर से दूर रहा, परमेश्वर के करीब नहीं गया। चर्च जाना मैंने छोड़ दिया था। इसका क्रिश्चियन टर्म है बैकस्लाइड होना। मैंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया था। उनसे फ़ोन पर भी मैं बात नहीं करता था। यदि साल में एक बार करता था तो नंबर जान गए हैं ये सोच के मैं नंबर भी चेंज कर देता था। तो मेरा जीवन ऐसा कठोर था। मैंने अपने जीवन को कठोर कर दिया था और मैं हालांकि महीने में 40,000, 60,000, कभी कभी मैंने 80,000 रुपये भी कमाए, लेकिन सभी को मैंने उड़ा दिया। मैंने सोचा था कि पैसे कमा के मैंने अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यापन करूंगा, लेकिन उस पैसे को मैंने कभी बचा नहीं पाया और मेरा जीवन, मेरा वर्ष, दिन आयु बढ़ता गया। फिर भी मुझे वो संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं हुई जो मुझे प्राप्त होनी चाहिए थी या फिर जिसे मैंने सोचा था। अंदर से मुझे हर एक दिन आवाज़ कहती थी कि समर्पण जो तू कर रहा है वो गलत है, प्रभु के नज़दीक आ। लेकिन मैं वो अंदर की बात को सुनता नहीं था। हालांकि मुझे पता है कि मेरे लिए रेगुलर हर समय प्रार्थना होती थी घर में, लेकिन मैंने अपने आप मन को कठोर बना दिया था। और पिछले साल जब मैं गोवा में कार्य कर रहा था, मैं दारू पी के गाड़ी चला रहा था। अपनी स्कूटी मेरे पास थी और मैं स्लिप होके मध्य हाईवे में मैं घिसट के करीबन मेरे 500 मीटर आगे गया होऊंगा, 100 मीटर आगे गया होऊंगा और प्रभु ने अद्भुत रीति से उस दिन भी मुझे बचाया। मैंने सोचा था कि मुझे आज के दिन तो मर जाना था। मैं वापस आया और पता नहीं क्यों मैं उस दिन रोने लगा। मैंने एक नया नियम मेरे पास रखा था, वो निकाला, उसको पढ़ना चालू किया शुरुआत से। फिर मुझे याद आया कि मुझे मेरे दोस्त ने एक डिवोशनल बुक दी थी 2 साल पहले। उसे मैंने ढूंढा, निकाला और मेरे को याद है वो 17 नवंबर की रात थी और उस रात का मनन को मैंने जब निकाला तो उसमें यशायाह की किताब में से एक आयत निकली जो इस प्रकार कहता है, यशायाह 43 यानी 43 का एक वचन, जिसमें लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैं सोच रहा था यदि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा अभी तो किस मुंह से जाऊंगा। मैंने अपने जीवन को इतना बर्बाद कर लिया है, शराब में, ड्रग्स में, सिगरेट में और कई चीज़ों में। परमेश्वर मुझे कैसे ग्रहण करेंगे। लेकिन फिर एक और आयत मेरे सामने आई जब मैं भजन संहिता पढ़ रहा था, तब वहाँ पर भजन संहिता 103 का 10वां आयत ऐसा कहता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। और उस दिन मैंने फिर से अपने जीवन को समर्पित किया और मैंने कहा कि प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं प्रभु तेरा था
और अब से मैं जितना भी मैंने पाप किया है, मैंने बुरे काम किए हैं, मैं उन सब से पछताता हूँ, अपना जीवन तुझे वापस समर्पित करता हूँ। और उस दिन से मैंने अपने जीवन को परमेश्वर की ओर समर्पित किया। मैं वापस घर आया और प्रभु ने मुझे यह मौका दिया है कि 15-16 सालों को भूलने के लिए और वापस नए रीति से प्रभु की सेवकाई करने के लिए। आप सबों को मेरा नमस्कार।